नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, 3 सब्जेक्ट के रिजल्ट बचे हुए थे एचपीएससी के, और एचपीएससी ने वो रिजल्ट निकाल दिए हैं। मेरे पास एक बच्चे ने भेजा है ये रिजल्ट, आपका पीजीटी कॉमर्स का रिजल्ट है। रेस्ट ऑफ हरियाणा का आपका रिजल्ट आ चुका है, ये देख लीजिए। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है आज कॉमर्स के स्टूडेंट को, क्योंकि सबसे बड़ी बात है रेस्ट ऑफ हरियाणा की आपकी वैकेंसी है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का आपका कॉमर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए, इससे बड़ी नौकरी हरियाणा में नहीं हो सकती भाई। आपको गैजेटेशन की पावर मिलती है, ऑफिसर वाली पोस्ट है। ठीक है, मेहनत एक स्टेप आप आगे आ चुके हैं। सभी अभ्यर्थियों को, जो भी हरियाणा सेंट्रल से जुड़ा है, उनको बधाई। ठीक है, और फीमेल्स रिजर्वेशन था और फीमेल को डबल काउंट किया गया है, तो महिलाओं को डबल बधाई। वो किया जाता है क्योंकि कई बार मेरे को समझ में आया, बताया है, मैंने पूछा है कि कई बार फीमेल रिजर्वेशन फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली फीमेल को। कई बार फीमेल अगर 33% आगे स्टेज में क्या पता कम हो जाए, इसलिए डबल फीमेल को लिया गया है। तो ऐसा ही जो पीछे रिजल्ट आए थे आपके पीजीटी के केमिस्ट्री बायोलॉजी के, उनमें भी डबल डबल लिया गया है, और यहाँ भी फीमेल को डबल कंसिडर किया गया है। जब आप पोस्ट के अगेंस्ट इनका देखोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट घोषित कर दिया है मैंने। परसों ही काफ़ी सारे बच्चों को मैं बता रहा था कि मैं खुद वहाँ था 2 दिन, तो रिजल्ट बन के तैयार था और कभी भी आ सकता था। मैंने बताया, काफ़ी बच्चे कांटेक्ट में थे, उनको बताया मैंने कि आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है, और वैसा ही हुआ, रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो सभी को बधाई। दूसरी बात, अब एक और इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बता देता हूँ। जो अब सब्जेक्टिव की डेट है, ठीक है, आपकी जो सब्जेक्टिव की डेट आएगी, और वो अब आने वाली है। ठीक है, 15 तारीख से पहले, 15 अक्टूबर से पहले आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, 15 अक्टूबर से पहले डेट अनाउंस हो जाएगी आपकी जो सब्जेक्टिव मेंस एग्ज़ाम जो आपके एचपीएससी कंडक्ट करवाएगा। और प्रोबेबिलिटी जहाँ तक मुझे पता चला है, वो आपकी 16 नवंबर से लेके स्टार्ट हो जाएंगे, 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक। ठीक है, यानी 11-12 की दिवाली है। कब की है दिवाली, है ना, दिवाली 11-12-13 के आसपास की है। तो दिवाली के जस्ट बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, 16 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेंगे आपके एग्ज़ाम। तो एक ये आपके लिए बड़ी एक अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ कि सब्जेक्टिव का आज आपके पास लगभग 1 महीना बाकी है। अच्छे से जाबड़ जाबड़ का मतलब क्या होता है ना सीधा देखा ना टेढ़ा देखा ना, बस किताब एंड किताब लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी एक अलग स्ट्रेटजी नहीं है। बेसिक, बैक टू बेसिक एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस है उसको आप डाउनलोड करके अपने पास रखिए। सिलेबस को देखिए कि ये कहाँ मिलेगा। यूट्यूब से मिलता है, यूट्यूब से उस टॉपिक को कवर के नोट्स बनाइए। नोट्स इन द सेंस लिख के देखिए, वो नोट्स बनाना और लिखना की बात होगी। या गूगल से आंसर लिख के देखिए, या फिर आपके जहाँ से आपने कोचिंग ली है या जहाँ से भी आपको मिले मटेरियल, उसको लिख के देखना। क्योंकि जो सब्जेक्टिव होगा वो 150 नंबर का होगा। वहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर की, यानी 150 का पेपर होगा। 87.5% आपका क्या है यहाँ पर वेटेज है। ठीक है, अब ये तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 आएंगे, बाइफरकेट होंगे। कोई 6 का होगा एक पार्ट, कोई 4 का होगा। ठीक है, कोई वहाँ पर आपका 8 का होगा एक पार्ट 2 का होगा। ऐसे पूछेंगे, समझ में आ गया। फिर थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन 1 पूछा, ठीक है, बताओ भाई, डिफाइन अकाउंट एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, वेरियस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये आपका 8 में दे दिया, और एक दे देगा कि वो बताओ कि अब इंडियन जो अकाउंटिंग सिस्टम में हाल फिलहाल में क्या आपको चेंजेस देखने को मिले हैं। तो वो क्वेश्चन दे देगा आपको 2 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है, ये पार्ट कर दिए उसके 2, 8 + 2 टोटल 10। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें क्या कर देगा, 5 + 5 के 2 पार्ट बना देगा। है एक ही क्वेश्चन, ये 10 नंबर का। समझ में आ रहा है आपको क्या मैं मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो बच्चे हैं इसके पीजीटी के, उनको सारे सब्जेक्टों का एक मैं सैम्पल पेपर लेके आपको करवाऊँ यहाँ 10-15 मिनट, कोशिश रहेगी। लेकिन मेरी फील्ड नहीं है, एक तो थोड़ी प्रॉब्लम मुझे इससे भी होती है। लेकिन चलो, एक फैसिलिटेटर के तौर पे आपकी मदद की जाएगी सभी बच्चों की, कि एक एक सैम्पल कॉपी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँ, कैसे लिखना होता है, कैसे क्या होता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, पूरा पन्ना मिलेगा भाई, वो मैं पूछ चुका हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट दे के भी आ चुके हैं और सब्जेक्टों के। एक ऐसे आती है शीट, उस पर यहाँ भी लाइन लगी हुई है, यहाँ भी लाइन लगी हुई है, ऊपर भी लाइन लगी हुई है। ठीक है,
और यहाँ आपका क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, और फिर ये जो आपका स्पेस है, इस स्पेस में आपको लिखना है, समझ रहे हो आप। और ये ब्लैंक है, कोई लाइनदार आपको पेज नहीं मिलेंगे। तो जो बच्चा आपका रिटर्न की तैयारी करे, सब्जेक्टिव की तैयारी करे, वो क्या करे आपका, वो अपना कोरा पन्ना ले आए खरीद के और उस पर अपना लिख के देखे। कोई भी डायग्राम बनाना है आपको, तो आप डायग्राम बनाया मान लो, अगर आपको बनता है तो फ्लो चार्ट बनाया मान लो, ये अकाउंटिंग सिस्टम है, ये ऐसे ऐसे किया, फिर इसके 2 चार्ट। तो फ्लो चार्ट जब भी बनाओ आप उसको बॉक्स में बंद करना, ये बात ध्यान रखना। और बॉक्स जब बंद कर दोगे तो उसके नीचे नीचे लिखना आपको डेजिग्नेशन, मतलब ये है क्या, किस चीज़ का आपने फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, कॉमर्स में मुझे नहीं पता, बायो के वाले बच्चों को बता सकता हूँ। ठीक है, बायो का मान लो हट का डायग्राम आप बना रहे हो, या मान लो आपने ये क्या नाम है, फेफड़ों का डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ना, तो ऐसे अलवोइली ये वो बना दी। ठीक है, जैसे भी आप बनाओ, इसको थोड़ा सीधा कर लो यहाँ, ये आपका ट्रैकिया हो गया। तो इसको जब भी बनाओ आप यहाँ पर आपका बॉक्स में रखना, ये पल्यूगा होगी तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये पल्यूगा होगी, इसको बॉक्स में बंद करना, फिर यहाँ पर आराम से डेजिग्नेट करना है। तो ये रफली बता रहा हूँ, बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, मुझसे ज़्यादा बड़े बच्चे भी हैं, ठीक है, मुझसे ज़्यादा समझदार भी हो, आप सभी को इन चीज़ों का पता है। फिर भी चलो मैं एक उसके तौर पे, वीडियो क्रिएटर के तौर पे, फैसिलिटेटर के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कि कोई डाउट है सब्जेक्टिव वाले, पीजीटी वाले बच्चों को, तो वो नीचे लिख देना, उनका मैं आपका अगले वीडियो में समाधान करके आपको बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। यही अपडेट थी। जय हरियाणा, जय भारत।